हमको आश्वासन नहीं चाहिए, हमको आश्वासन नहीं चाहिए, हमको नौकरी चाहिए। अगर ये नौकरी नहीं देंगे तो हम लोग आत्मदाह करेंगे, ये हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि पाने के लिए हम लोगों के पास कुछ नहीं है। एक सेकंड, पाने के लिए हम लोगों के पास कुछ नहीं है होने के सिवा, और नहीं तो हम लोग मानिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं। हम भागलपुर से रात में कल चल के आए हैं, हम सो नहीं पा रहे हैं। ये जो बात करते हैं अपने बात पे कायम है। मैं जदयू की सरकार से और ये भाजपा की सरकार से पूछना चाहता हूँ, आपने आज तक विद्यार्थियों के जीवन में छला है, अरे क्यों आप आडंबर करते हैं, क्यों आडंबर कर रहे हैं? हर साल आप बीएड के विद्यार्थियों के साथ छल करते हैं, हर साल भी बीएड के विद्यार्थी इस उम्मीद के साथ बीएड करते हैं, किस उम्मीद के साथ बीएड करते हैं कि उनका जिंदगी में नौकरी भी, एक सरकारी नौकरी नाम का एक चीज आएगा। आपने आज तक आश्वासन दिया है, आश्वासन हमको नहीं चाहिए, हमको नौकरी चाहिए। अगर ये नौकरी नहीं देंगे तो हमारी लड़ाई आगे तक जाएगी, हम रुकेंगे नहीं। सुन लीजिए, आपको मौखिक नहीं चाहिए, आपको लिखित चाहिए। लिखित नहीं, हमको ज्वाइनिंग चाहिए, ज्वाइनिंग। हमको नौकरी चाहिए, नौकरी। सर्टिफिकेट लेकर झुनझुना बजाएंगे, उसका क्या करेंगे हम लोग? अचार डालेंगे? जब 2011 वाले बच्चे अभी तक बैठे हुए हैं तो 21 वाले क्या 41 में देगा नौकरी? जब बच्चे मर जाएंगे तब देगा। हम लोग को माता पिता, मेरे पिताजी नहीं है, सिर्फ माता है। खेत बेच करके हम लोग बीएड किए हैं, एसटीईटी पास किए हैं, और उसके बाद इस तरह का काम करता है। हम लोग क्या करें? रोड पर भीख मांगे कि आत्महत्या करें? दो ही तो विकल्प बचता है हमारे पास। पास करके अब करो तो क्या करें बताइए? 3 स्थान देते हैं, पटना हाई कोर्ट, सचिवालय, बिहार बोर्ड। इस 3 स्थान में से कहीं एक स्थान जा करके हम अपने आप को आत्मदाह कर देंगे। अगर मान लिया कि नहीं मिलेगा तो हम लोग पटना शिक्षा मंत्री आवास के सामने सुसाइड करेंगे। ऐसे भी मर रहे हैं, वैसे भी मरेंगे। उससे बेहतर है कि एक बार मर जाएंगे, वो बेहतर है। घुट के मरने से बेहतर है कि हम आत्महत्या कर लें। आज फिर एसटीईटी अभ्यर्थी जो है वो सड़कों पे हैं और हाई कोर्ट में आज केस फाइल करने आए हैं। हालांकि शिक्षा मंत्री ने एक बयान जारी किया, उन्होंने कहा है कि जितने भी विद्यार्थी अभ्यर्थी जो सफल हुए हैं उन सबको नौकरी मिलेगी, लेकिन फिर भी ये लोग जो है हाई कोर्ट में केस करने आए हैं। शिक्षा मंत्री ने तो बोल दिया है जो नौकरी सबको मिलेगी, लेकिन फिर भी आप हाई कोर्ट पहुंचे हैं। ये जो वैकेंसी थी, ये वैकेंसी 2019 की थी। ये वैकेंसी टोटल 37,000 कुछ पोस्ट के लिए थी, जो ऑलरेडी इन्होंने तो 12 मार्च 2021 को इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि जितने विद्यार्थी क्वालिफाइड हैं उन सारे लोगों की नौकरी पक्की। तो उस समय का जो रिजल्ट था 24,000 कुछ था, अभी जो मिला के हुआ 30,599। जो मेरिट लिस्ट में इन्होंने बताया है कि 30,598 का हम जारी किए हैं, उसमें ये 2019 वाले जितने भी क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं उनका कहाँ चला गया? ये पहला नंबर। दूसरा नंबर, ये जो 33,000 का जो मामला है, जो 94,000, ये जो अभी 5, 7 और 12 को जो नियोजन करने वाले हैं, जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जो पारित हुआ, 33,000 तो वो बैकलॉग वैकेंसी थी, जो जिसमें सीट अभी भी 6,000 या 5,000 फुलफिल होने के बाद भी 2011 वाले को उसमें वो ऐड कर सकते हैं। तो हम लोगों का फ्रेश वैकेंसी में जब 2 बार केस हुआ, 2 बार एग्जाम रद्द हुआ, तीसरी बार 7 सितंबर से लेके 22 सितंबर 2020 को उस कोरोना भीषण काल में हम लोग जिस तरह का भी सुविधा हुआ, हमारे छात्र बंधु आके पटना में एग्जाम दिए, उसका रिजल्ट इन्होंने जब 12 मार्च 2021 को घोषित किया, तो विजय कुमार चौधरी जी से मैं यही पूछना चाहता हूं कि मंत्री साहब उस समय आप कहां पे थे? आपने जो वादा किया था। लेकिन महिला अभ्यर्थी भी पहुंचे हुए हैं, लगता है जो शिक्षा मंत्री जो वादा किया है पूरा हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। जब उन्होंने 12 मार्च को ये अनाउंस किया था कि जितने भी बच्चे क्वालिफाइड है सबकी नौकरी पक्की, तो फिर आज ऐसा क्यों हुआ? नया लोग कहाँ से आ गए जब 24,599 बच्चे? लेकिन शिक्षा मंत्री ने आज बोल दिया है जो भी सफल हुए हैं, क्वालिफाइड हुए हैं, सबको नौकरी मिलेगा। फिर कुछ नहीं होता है, बोलने से कुछ नहीं होता, लिखित आश्वासन चाहिए। उन्होंने तो 12 मार्च को भी बोला था ना, उन्होंने 12 को भी बोला था कि 12 मार्च का ये पेपर है कि कोई लोग की नौकरी पक्की होगी, तो फिर कहाँ गए? बोला था हम लोग रोड पे कहाँ भटक? लिखित तौर जितने भी क्वालिफाइड स्टूडेंट है सभी की नौकरी चाहिए तो चाहिए, और मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। नौकरी लेके रहेंगे आप? जी, नौकरी चाहिए। जो भी नॉट इन मेरिट लिस्ट में है, जो भी नॉट इन मेरिट लिस्ट है, वो सारे मेरिट लिस्ट को हटा
करना चाहिए, ये कहाँ का न्याय है? जब 7वें चरण में ही हम लोगों की भी बहाली होनी चाहिए। आप बताइए क्या? हम यही चाहते हैं, हम शिक्षा मंत्री से, माननीय शिक्षा मंत्री से माननीय शिक्षा मंत्री से यही गुहार लगाते हैं, अपर मुख्य सचिव संजय कुमार से, कि हम लोग जो क्वालिफाइड है जितने भी हैं 75 पे हो जो भी हो, उस सबको नौकरी चाहिए, 7वें चरण में चाहिए। आपने वादा किया था, आप अपने वादे को पूरा कीजिए। 24,599 बच्चे का रिजल्ट आया तो फिर अभी भी उतना ही रिजल्ट बताया, तो बच्चे कहाँ से आए, कहाँ से ले आया? ठगने का काम किया है शिक्षा मंत्री ने, ठगने का काम ठगने बहुत बड़ा ठग किया है, वो बहुत बड़ा धांधली किया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, जो कभी भी ऐसा ये नहीं होना चाहिए था। बहुत बड़ा अब जो बोले हैं उन पर विश्वास है या नहीं है? नहीं है, लिखित तौर पे लिखित तौर पे अगर दे दे तो हम मान लेंगे। लेकिन क्या है आज वो सर्टिफिकेट? आज भी तो बोले हैं कि बच्चे को आश्वासन दिए हैं कि आप लोगों की बहाली होगी। क्या सर्टिफिकेट लेकर झुनझुना बजाएंगे? उसका क्या करेंगे हम लोग? अचार डालेंगे? जब 2011 वाले बच्चे अभी तक बैठे हुए हैं तो 21 वाले क्या 41 में देगा नौकरी? जब बच्चे मर जाएंगे तब देगा। अब भी हम लोगों को चाहिए, 7वें चरण में नौकरी चाहिए। लेकिन आप कहाँ से आए हैं? विकलांग है, कहाँ से चल के? हम जहानाबाद जिला से आए हैं, मसौढ़ी, पटना जिला मसौढ़ी से आए हैं। हम लोग पास अभ्यर्थी हैं, बट ये जो 21 तारीख का शिक्षा मंत्री ने गजब खेला कि हम लोग के नोट मेरिट लिस्ट में डाल दिया। ऐसा क्यों डाला भाई बताओ? जब हम लोग पास थे, उस समय पास हुए तो आपने साफ कहा कि जितने भी पास अभ्यर्थी हैं सबकी नौकरी पक्की। तो आज हम लोग नोट इन मेरिट लिस्ट में कहां से चले गए? कैसे चलेंगे बताइए? हम लोग दिव्यांग हैं, आप देख सकते हैं ये लोग दिव्यांग है, लेकिन हम लोग को माता पिता, मेरे पिताजी नहीं है, सिर्फ माता है। खेत बेच करके हम लोग बीएड किए हैं, STET पास किए हैं, और उसके बाद इस तरह का काम करता है। अब हम लोग क्या करें? रोड पर भीख मांगे कि आत्महत्या करे? दो ही तो विकल्प बचता है हमारे पास। पास करके अब करो तो क्या करे बताइए? इतना पढ़ने के बावजूद अगर नौकरी नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ जाता है, कहीं ना कहीं मन में 100 तरह के सवाल पैदा होते हैं, दिल में दर्द होता है। अब तो हम सरकार से ही मांग करेंगे, या तो हम लोग को नौकरी पक्की करो, और नहीं तो 3 स्थान देते हैं, पटना हाई कोर्ट, सचिवालय, बिहार बोर्ड। इस 3 स्थान में से कहीं एक स्थान जा करके हम अपने आप को आत्मदाह कर देंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। आत्मदाह करने की जरूरत नहीं है जी। उस STET आखिरी उम्मीद था, इस उम्मीद पर भी शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, आनंद किशोर और संजय से अपर मुख्य सचिव जो है, सब हम लोग को पानी फेर दिया। अब हम क्या करें? कैसे जिंदगी व्यतीत करेंगे बताइए? न तो मेरे पास अब प्रॉपर्टी रहा, वो भी बेच करके पढ़ाई किया। आज इस तरह का खेल हम लोग के साथ खेला जा रहा है, बताइए। चलिए, आत्मदाह करने की जरूरत नहीं है। शिक्षा मंत्री ने बोला है तो जरूर नौकरी मिलेगी आप लोगों को। जो सब जी बताइए, मिलेगा, सबको मिलेगा। आप लोग बने रहिए जी। आप भी आए हैं, आप कहाँ से आए हैं? हम भभुआ, कैमूर जिला भभुआ से आए हैं। मेरा नाम गुड्डू कुमार पड़ेगा, जबकि हम क्वालिफाई इसमें हुए हैं, और मेरिट लिस्ट में नाम नहीं हुआ, और हमारे से कम इस लड़के का हुआ है जो कि 68 पर हुआ है, इनका क्वालिफाइड है। और मार्क्स 90 होते हुए भी नॉन क्वालिफाइड लिस्ट में हम शामिल हैं। 90 मार्क्स है, लेकिन फिर भी नॉट इन मेरिट लिस्ट है जो, और लोग और दोनों हैंडीकैप हैं और दोनों विकलांग। ये खेल क्या पीछे क्या खेल? ये खेल नहीं, एक ये घोटाला है। फेल हुआ है, ये कैसे हो गया? ये 2 महीना में कहीं ना कहीं जो लोग डिस्क्वालीफाई थे उनको भर्ती कर लिया गया। जी, उनको भर्ती किया गया है। हम लोग ये घचपंगर सरकार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं। ये कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, हम लोग का एक ही मोटो है, बस जो आपने कहा था, जितने भी अभ्यर्थी पास किए थे क्वालिफाइड है, चाहे वो 68 है चाहे 142 हो, उन सभी की नौकरी पक्की। तो वो आप अपने बात पे रहे सरकार। देखिए, एक्चुअली बात है कि सबसे पहले 12 मार्च को 12 विषय का 24,599 का रिजल्ट आया था। उसके बाद शिक्षा मंत्री, अपर सचिव और आनंद किशोर का बयान था कि जितनी सीट है उतना ही का रिजल्ट आया। उसके बाद कुंदन जी, आप ये बताइए, शिक्षा मंत्री का बयान आया है जो सफल अभ्यर्थी हो सबको नौकरी मिलेगा, फिर आप लोग क्या आया है करने? यह शिक्षा मंत्री का लॉलीपॉप है। हम लोग लॉलीपॉप में फंसना नहीं चाहते। जब तक लिखित रूप से नोटिस नहीं आएगा, और उसमें भी जितने भी जो मार्क्स का जो मार्क्स आया है, उसमें जो एक नया कॉलम जोड़ा गया है,
क्वालिफाइड बट नॉट मेरिट लिस्ट, सबको एक करके इक्वल किया जाएगा, इक्वल करके और सबकी नियुक्ति करने के लिए पत्र जारी होगा। तब तक नहीं हो तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन या कोर्ट का सहारा लेते रहेंगे। विश्वास नहीं है आपको शिक्षा मंत्री पे? बिल्कुल नहीं विश्वास है। ये शिक्षा मंत्री सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, परसों से अपना कुछ न कुछ बयान दे रहे हैं और वो एनसीटीई का हवाला दे करके लॉलीपॉप थमाना चाह रहे हैं। चलिए आपको लिखित में चाहिए आप लोगों को? बिल्कुल। अगर मान लिया कि नहीं मिलेगा तो हम लोग पटना शिक्षा मंत्री आवास के सामने सुसाइड करेंगे। ऐसे भी मर रहे हैं वैसे भी मरेंगे, उससे बेहतर है कि एक बार मर जाएंगे वो बेहतर है। घुट के मरने से बेहतर है कि हम आत्महत्या कर लें। अब लिखित चाहिए और लिखित नियुक्ति पत्र चाहिए। अब कोई प्रॉमिस कोई बयान नहीं चाहिए, हम लोगों को लिखित नियुक्ति पत्र चाहिए। मौखिक नहीं चाहिए, लिखित चाहिए। लिखित में चाहिए और ये नहीं चाहिए कि आपको 10 साल अगला मौका पिछला मौका, हमको वो नहीं चाहिए। इसी 7वें चरण में सुनिश्चित कीजिए बहाली कि आप बहाल करेंगे, चाहे आप कहीं से सीट अरेंज कीजिए। इतना वैकेंट सीट है, आपको सीट नहीं मिल रही है अभी। मेरा ही सीट है, हम लेके रहेंगे। सीट में हम अपना हक, आप मेरे ही सीट में हम ही को बाहर कर दिए रिजल्ट देने के बाद। ये कहाँ का है? हमें अपनी उसी सीट पे चाहिए बहाली। 37,000 सीट के लिए 37,000 सीट के लिए एग्जाम हुआ, क्वालिफाई किए 30,676। तो फिर मेरिट लिस्ट की बात ही नहीं आती है, वैकेंट सीट अरेंज करने की बात ही नहीं आती है। जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं उसके बाद भी उनको नियुक्ति देने के बाद भी सीट वैकेंट हो जाए। एसटीटी के अभ्यर्थी हैं और हाईकोर्ट पहुंचे हैं, वे हैं केस फाइल करने के लिए। हालांकि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इन अभ्यर्थियों से एक वादा कर दिया है, जो लोग भी क्वालिफाइड हुए हैं सबको नौकरी मिलेगी। लेकिन फिर भी अभ्यर्थी जो है वो हाईकोर्ट के बाहर जमा हुआ है और वो कहते हैं कि हमें मौखिक नहीं बल्कि लिखित तौर पर चाहिए, तभी हम यहाँ से जाएंगे। तो अब देखना ये होगा कि ये अभ्यर्थी जो है वो क्या करते हैं, हाईकोर्ट में जाकर क्या केस फाइल करते हैं या फिर शिक्षा मंत्री के जो मौखिक तौर पर बोला है उसी बात को मानते हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम वरुण झा है, आप जनता जहाँ देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।